प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के 15वें पाठ पंचदश पाठ के ख भाग में जो हम प्रस्तुत करते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, हम हर पाठ को क ख 2 भागों में विभाजित करते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। और अगर आप इसको सहूलियत से देखना चाहते हैं तो आमोदिनी डीवी शर्मा आप चैनल पर आप जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज तमाम लेसन मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। आमोदिनी पंचदश पाठ 15वां पाठ प्रयाण गीतम। प्रयाण गीत शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तेजी से। शब्दार्थ हैं प्रवर्धते बढ़ता है, गुल्म मने समूह या दल, कामना युक्त इच्छा से युक्त, विजेत्री मने विजयशील, प्रवर्तका मने आरंभ करने वाले, सुवर्णजन्य मने सोने से उत्पन्न, मोद मने प्रसन्नता, अदम्य मने जिसका दमन न किया जा सके, साहसान्विता मने साहस से युक्त, रोधन्य मने रोकने में, और सहायक मने बाण। पहला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास में देखिए अभ्यास है एतत् प्रयाण गीतम। इस प्रयाण गीत को साभिनयम अभिनय के साथ और सस्वरम स्वर के साथ गायतम मैंने गाओ। मैंने आपको गा के दिखाया था पिछले वीडियो में। और अभिनय आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कितने बढ़िया ढंग से चित्र को देख करके आप प्रस्तुति दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूरे करो। ये रिक्त स्थान है, आप पाठ में से शब्द उठा सकते हैं और यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए हम भरते हैं। पदम पदम प्रवर्धते, आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर आएगा पदम पदम प्रवर्तते। और गायिका में विजेत्री गीत गायक, यहाँ पे क्या है, गायिका गीत गा रहा है, विजेत्री गीत गायक, विजेता का गीत गाने वाला वो है। अशोक चक्र शोभित, वो क्या है, अशोक चक्र शोभित, अशोक चक्र से शोभित है वो। और साहसान्वित, अदम्य साहसान्वित, अदम्य साहसान्वित, अदम्य साहस से युक्त है वो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को जोड़ो। जैसे पदम पदम है वो प्रवर्धते है, ठीक है। विजेत्री गीत का क्या है, वो गायक है, तो इसको गायक से जोड़िए, ठीक है। स्वतंत्रता का क्या है, वो प्रवर्तक है, ठीक है। वर्ष मोद वर्धक, ठीक है। अशोक का क्या है, अशोक चक्र से शोभित है वो। हृदय में क्या है, उसके प्रताप वीरता है। समस्त वैरियों का क्या है, वो नाशिक मैंने नाश करने वाला है। सुवीर सहायक है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेखांकितान, चौथा क्वेश्चन है। रेखांकितान, रेखांकित शब्दान आदित्य, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करो, ठीक है। किताब ने जैसे किशोर गुण सैनिक का, किशोर गुण सैनिक पदम पदम प्रवर्धते, पद पद पर बढ़ रहा है, तो इसको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द हम रखेंगे। कह माने कौन बढ़ रहा है, कह पदम पदम प्रवर्धते, कौन पद पद पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो इन्होंने उदाहरण के रूप में दिखा रखा है। अब हम चलते हैं क वाले में। करे मने हाथ में, त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का ध्वज, अस्ति मने है, हाथ में है। तो कस्मिन भी लिख सकते हैं, किसमें 3 रंग का ध्वज है, या कुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। मार्ग रोधने समुद्र पर्वत आदि का न क्षमा, मार्ग रोकने में समुद्र और पर्वत आदि समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं है, प्रश्न क्या बनेगा, कौन, तो समुद्र पर्वत आदि का हटा देंगे, के लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए, सुवीर गायक, सुवीर गायक की तरह किशोर गुण सैनिक अस्ति, किशोर गुण सैनिक है। प्रश्न क्या बनेगा, कौन है, सुवीर गायक सहायक इव कह अस्ति, कौन है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कह। त्रिवर्ण ध्वज से मध्य अशोक चक्रम अस्ति, त्रिवर्ण ध्वज के मध्य में क्या है, तो अशोक चक्रम की जगह पूरा ले लीजिए, अशोक चक्रम की जगह आ जाएगा किम अस्ति, त्रिवर्ण ध्वज से मध्य किम अस्ति, ठीक है। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दो, ठीक है। एक पदेन, एक पद में उत्तरता मैंने उत्तर दो। किशोर गुण सैनिक कया कामनया युक्त अस्ति, किशोर गुण सैनिक किस कामना से युक्त है, उसके अंदर में क्या कामना है, क्या कामना थी बताइए, जयत्व कामना थी, ठीक है, जयत्व। तो कया हटा करके जयत्व को इससे जोड़ देंगे। किशोर गुण सैनिक जयत्व कामनया युत अस्ति, ठीक है। अशोक चक्र शोभित क अस्ति, अशोक चक्र से शोभित कौन है, अशोक चक्र से शोभित कौन है, ध्वज, अशोक चक्र किस में है, ध्वज में है, ठीक है। कह की जगह ध्वज आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये एक पद में उत्तर देना है, तो इसमें आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे जैत्व कामनया लिख देंगे। इसमें पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, असल में जैत्व कामनया इतना ही लिखना है खाली। और यहाँ पर सिर्फ ध्वजा लिखेंगे। प्रताप वीरता कुत्र भवेत्, प्रताप वीरता कहाँ होनी चाहिए, इसका भी एक शब्द में उत्तर देंगे हम, हृदय में होनी चाहिए, हृदय। ठीक है, फुल स्टॉप रख लेना हर जगह। स्वतंत्रता प्रवर्तका क अस्ति, स्वतंत्रता का प्रवर्तक कौन है बताइए, किशोर गुल्म सैनिक, किशोर गुल्म सैनिक। ठीक है, समझ रहे हैं आप, किशोर गुल्म सैनिक। ठीक है। अच्छा, अदम्य साहसान्वित, अदम्य साहस से अन्वित, ये किस भावना का सूचक है, तो ये पराक्रम भावना या साहस भावना का, पराक्रम की जो भावना होती है, पराक्रम भावनाया, इसको हम तेज भावनाया भी कर सकते हैं, साहस से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिख दिया है वो भी ठीक है। 6 में देखिए, पद्य आगता, पद्य में आए हुए सैनिक से विशेषता, सैनिकों की विशेषता गणित्व हमने गिन करके लिखा था, मैंने लिखो पद्य में जो सैनिकों की विशेषता बताई है, उनकी खासियत, वो सैनिक कैसे कैसे हैं, तो वो हम यहीं पर कर लेते हैं। तो क्या है उसकी विशेषता, उसकी विशेषता ये है कि उसके अंदर जैत्व कामना है, जीतने की कामना है। ठीक है, वो स्वतंत्रता प्रवर्तक है, विजेत्री गीत का गायक है, स्वतंत्र देश का रक्षक है, ये स्वतंत्रता स्वर्ण जन्म वर्षमोद वर्धक है। ठीक है, ठीक है, ये सब है, 4-5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतने में भी बहुत हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं, सारी विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, और समस्त वैरी नाशक वगैरह, हृदय में प्रताप वीरता, समस्त वैरी नाशक, ठीक है, वगैरह वगैरह कई सारी हैं, तो आप 4-5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, मंजूषात, मंजूषा से शब्दम चित्वा, शब्द चुन करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान को पूर्णतः मैंने पूरा करो। इसको हम कम जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि पूरा पेज आ जाए। तो मंजूषा से रिक्त स्थान, शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। रक्षक मैंने रक्षा करने वाला, गायक मैंने गाने वाला, नाशक मैंने नाश करने वाला, वर्धक मैंने बढ़ने वाला। तो किशोर गुल्म सैनिक जो है, किशोरों का समूह सैनिक के रूप में क्या कर रहा है, विजेत्री गीत का क्या है, वो गायक है, विजेत्री गीत का गायक। ठीक है, और बताइए स्वतंत्र देश का क्या है, वो प्रवर्तक है। यहाँ पे प्रवर्तक आना चाहिए था, या रक्षक भी कह सकते हैं, स्वतंत्र देश का रक्षक है। हाँ, रक्षक है, स्वतंत्रता का प्रवर्तक है। हाँ, और स्वतंत्र देश का रक्षक है। और वो क्या, वर्ष मोद का क्या है, वो वर्धक है, वर्धक है, बढ़ाने वाला है। और वो समस्त वैरियों का क्या है, वो नाशक। ठीक है, समस्त वैरी। आइए बोध विस्तार में चलते हैं। बोध विस्तार मैंने, बोध मैंने ज्ञान का विस्तार मैंने फैलाना, ज्ञान को थोड़ा और देना। देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, क में क्या लिखा हुआ है बताइए। ये लिखा हुआ है कि अस्माकम देश, हमारा जो देश है वो 1947वें वर्ष है। 1947वें वर्ष में अगस्त मास से अगस्त महीने की 15 दिनांक 15 तारीख को स्वतंत्र अभवत, स्वतंत्र हुआ। ख में देखिए, अस्माकम राष्ट्रध्वज से तिरंगा इति नाम अस्ति, ये आपको पता है क्या है, हमारे राष्ट्रध्वज का तिरंगा, हमारे राष्ट्रध्वज का तिरंगा ये नाम है। ठीक है, राष्ट्रध्वज से मध्य अशोक चक्र इति गतिबोधक अस्ति, राष्ट्रध्वज के मध्य में जो अशोक चक्र है, एक अशोक चक्र बनाया हुआ, वो गतिबोधक है, गति बताने वाला, गति का बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला है। यानी कि हम हमेशा गतिमान रहें, हम कभी खाली न बैठें, काम करते रहें, जो हम आपको साल भर कहते रहते हैं। तो इसका बोधक है अशोक चक्र। घ, चक्र से चतुर्विंशति शलाका निरंतरम गतिमान भव इति सूचयति, चक्र में जो 24 तिलियाँ हैं, शलाकाएँ हैं ऐसे ऐसे, वो निरंतर गतिमान रहो, काम करते रहो, गति रहे आप में, इति सूचयति, ये इस बात की सूचना देता है। ग, ध्वज से, ध्वज का जो गैरिक वर्ण है, गेरुआ वर्ण है, वो त्याग से त्याग का, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग है, वो सत्य से सत्य का, और हरित वर्ण हरा रंग है, वो सुख समृद्धि से सुख और समृद्धि का। सूचक अस्ति मैंने वो सूचक है, उसकी सूचना देता है। ठीक है, अगला देखिए, आओ करके सीखें। भारत की विशेषता पर 5 वाक्य हम संस्कृत में लिख सकते हैं अपनी तरफ से है। विद्यार्थी उक्त गीत को सांस्कृतिक पर्वों पर प्रस्तुत करें, शिक्षक उचित तैयारी करें। तो भारत पर 5 वाक्य जो हम लिख सकते हैं, तो हम 5 वाक्य अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे, अस्माकम देश 1947 वर्ष से स्वतंत्र अभवत, छोटा कर देते हैं। ठीक है,
अस्माकं राष्ट्रध्वजे अशोक चक्र अस्ति, हमारे राष्ट्रध्वज में राष्ट्रध्वजे अशोक चक्र अस्ति, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं बनाऊं या आप बना लेंगे? चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं बनाता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। पहला वाक्य बनाते हैं, अस्माकं देशः, ठीक है, 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रः अभवत्। ठीक, क्वेश्चन लाइन नंबर 2, अस्माकं प्रथमा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अभवत हुए, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। अस्माभिः स्वतंत्रता, हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता पाई गई, अस्माभिः स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पाई गई। ठीक है, महात्मा गांधी ना नेतृत्वे प्राप्त। अस्माकं देशः सुविशालः अस्ति, हमारा देश बहुत विशाल है। 5वां देखिए, वयम् अत्र प्रेम्णा निवसामः, हम यहाँ प्रेम से रहते हैं। ठीक है, कोई से 5 वाक्य हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, ये मैंने आपको समझा दिया है। मतलब विद्यार्थी उक्त गीत को सांस्कृतिक पर्वों पर आप अभिनय के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को, और आप शिक्षक आपको हम लोग जो है उचित तैयारी करवाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये लेसन। अगर आपको पसंद आया आप इसे सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं आपको लगा इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप क्या करेंगे, आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कोई ना कोई कमेंट देंगे, ताकि हम अगली बार आपको जो भी चीज़ें प्रस्तुत करें वो आपको ज़्यादा बेहतर लगें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी इस कक्षा में पाठ जारी रहेंगे, आपको कुछ संधि वगैरह समास वगैरह सिखाएंगे, और जो भी ज़रूरी इस कक्षा के लिए है वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में एक ग्रामर का सेक्शन होगा, उसमें आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी पुस्तक में कुछ और 2-3 चैप्टर और हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।